शर्त वाला प्रेम। क्या है? बिना शर्त वाला प्रेम। ओके, तो क्रिसमस क्या है? सबसे पहला क्या है? परमेश्वर का प्रेम, है ना। क्रिसमस क्या संदेश देता है? कि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए, प्राणों के उद्धार के लिए उसने एक रास्ता बनाया, और वो किसी को नहीं भेजा, लेकिन वो खुद संसार में, इस पापी संसार में उतर आया। अपनी सारी महिमा को छोड़कर, वो सब हम आगे भी देखेंगे। ओके, मैं इसके साथ साथ मैं अब ये हमारे जीवन में क्या मायने रखता है, या हमको हमारे जीवन में कैसे इसको लागू करना है, ये भी साथ साथ बोल के आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो सबसे पहले प्रेम। ओके, तो अगर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अगर हम मसीह हैं, हम क्या है? मसीह है, क्रिश्चियंस है। क्रिश्चियंस की क्रिसमस दुनिया मनाती है, लेकिन क्रिश्चियंस का त्योहार है क्रिसमस। ओके, तो अगर हम मसीह है, हम क्रिश्चियन हैं, तो अगर हम क्रिसमस मनाते हैं या दूसरों को, है ना, उसका संदेश देते हैं, तो हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए? अभी हमने सुना ना परमेश्वर, हाँ, तो क्या होना चाहिए? प्रेम। अगर आप क्रिसमस मनाते हो, अगर आप मसीह हैं, क्रिश्चियन हैं, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम। जोर से बोलो, प्रेम। प्रेम होना चाहिए। कैसा प्रेम? कैसा प्रेम? निस्वार्थ, बिना शर्त वाला प्रेम। समझ रहे? अच्छा, अगर प्रेम का परिभाषा आपको नहीं पता है, तो हम पढ़ेंगे 2 वचन उसके बारे में। पहला कुरिन्थी 13 का 4, ऐसे तो बहुत लंबा है, लेकिन हम जल्दी से मिलकर हम उसको पढ़ेंगे। अनुभव हमें अगुवाई करेंगी, लेकिन हम उनके साथ मिलकर पढ़ेंगे। 13 का 4 से लेकर हम पढ़ेंगे। आए मिलकर पढ़े, 1 2 3। प्रेम धीरजमंद है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, और प्रेम कभी टलता नहीं। इतना ही पढ़ेंगे अब। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का प्रेम का एक थोड़ा सा, इससे भी ज्यादा है, लेकिन वास्तव में बाइबल का मतलब क्या है प्रेम है, तो इसका एक थोड़ा सा एक झलक यहाँ पर दिया गया। इससे भी कई ज्यादा है, लेकिन पौलुस को जितना प्रकाशन मिला उतना उसने लिख डाला है। हालेलुया। तो हम मसीह क्रिसमस मनाते हैं, तो हमारे अंदर कैसा प्रेम होना चाहिए? अभी जो ये सब पढ़ा गया, इसको एक एक सीखने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए, लेकिन हम यहीं पर छोड़ते हैं। अगर हम मसीह हैं, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? धीरज होना चाहिए, है ना, और कृपालु होना चाहिए, डाह नहीं करना चाहिए, यानी ढीक नहीं मारना चाहिए, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे सारे बोलेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। ओके, तो हमारा प्रेम केवल शब्दों में ही नहीं, लेकिन हमारे जीवन से वो प्रकट होना जरूरी है। क्या परमेश्वर ने प्रेम को प्रकट किया क्रिसमस पे? कैसे प्रकट किया? अपने इकलौते बेटे को देकर। तो प्रेम में, अगर प्रेम के बारे में सीखेंगे, तो प्रेम अगर है, तो प्रेम क्या करता है? क्या करता है? देता है। क्या करता है? देता है। जोर से बोलो, सोने वाले जग जाओ और बोलो, प्रेम देता है। प्रेम क्या करता है? देता है ना। प्रेम परमेश्वर को भी देगा, और इंसान से करेंगे प्रेम, तो इंसान को भी क्या करेंगे? प्रेम देगा। अगर आप किससे प्रेम करते हो, तो क्या क्या देते हो? बताओ जल्दी से। और सिर्फ प्रेम करना है करके बोल के चले जाएंगे, थोड़ा बहुत तो हमें, है ना, प्रैक्टिकली भी देखेंगे, व्यवहारिक रूप से, कि प्रेम अगर हम किसी से करते हैं तो क्या क्या देते हैं? बताओ मुझे। अपने बीवी को, अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को, अपने पड़ोसी को, दोस्त को, सब प्रेम करते हैं। क्या देते हो? सबसे पहले क्या देंगे? बताओ। क्या देते हैं? टाइम, समय देते हैं। अगर आप कहते हो कि आप उनसे प्रेम करते हो और टाइम नहीं है आपके लिए, उनके लिए, तो क्या सच में प्रेम है? नहीं। जिससे प्रेम करते हो उसके लिए टाइम जरूर
निकालेंगे। फिर क्या दोगे? सिर्फ टाइम ही दोगे? वही टाइम में बातचीत और सब कुछ आ गया। हाँ, और क्या दोगे? अरे कुछ खर्चा भी करोगे या नहीं? हैं? या सिर्फ आई लव यू बोलते रहोगे? आई लव यू सिर्फ लड़का लड़की ही नहीं, है ना, भाई बहन भी बोल सकते हैं, माँ बाप को भी बोलते हैं, बाबा बच्चों से भी बोलते हैं, सबसे हम एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं। तो प्रेम को हम ऐसे आई लव यू करके नहीं बोलते हैं, है ना। हम फिर भी आजकल के जमाने में फिर भी हम बोलते हैं, वो कम से कम वो वाला तो भेज ही देते हैं जो हार्ट दिल और क्या क्या जो होता है ना, हम नहीं भेजते। हमारे जो करीबी लोग हैं, हमारे विश्वासी लोग में कई लोगों को, है ना, जो एक वो अच्छा वाला वो हार्ट जो होता है, या वो जो चेहरा होता है जिसमें 3 होता है, वो मेरा फेवरेट है, स्माइल इमोजी, है ना। तो वो हम क्या करते हैं? भेजते हैं, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। हाँ, ओके, तो बताओ, खर्चा करेंगे? पॉकेट से पैसा निकालेंगे? कुछ तो दोगे, कम से कम जन्मदिन पे तो दोगे, है ना, या वैसे भी देंगे तो हम चीजें उनके लिए खरीद के देते हैं, है ना। कभी खाने का चीज, कभी पहनने का चीज, कभी कुछ ऐसा ही उनको जो अच्छा लगता है देंगे ना। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं? प्रेम क्या प्रकट होता है? क्या होता है? प्रकट होता है। अगर हम मसीह हैं तो हमको भी क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। और प्रेम केवल शब्दों से नहीं, लेकिन क्या करना चाहिए? वो अपने कर्मों से उस प्रेम को प्रकट करना है। परमेश्वर के प्रति भी प्रकट करना है और एक दूसरे के प्रति भी। और इतना ही नहीं, यीशु ने कहा अपने शत्रुओं से भी प्रेम, शत्रुओं से भी क्या करना है? प्रेम करना है। हम कौन है? हम कौन है? मसीह है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? शत्रुओं से भी प्रेम। सच में, अब कोई गाली देगा तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेम। प्रभु से अनुग्रह मांग के प्रेम करना पड़ेगा। हमारे विरोधी जो है उनसे भी बहुत मुश्किल है, मुझे भी पता है क्या क्या अंदर से दुआ निकलती है कभी नहीं। खास करके जो इतने सारे घटनाएं जो हमारे चारों सुनता है, मन करता है कि कुछ कुछ उनके लिए प्रार्थना करूं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ प्रभु यही हमारा बदला होगा कि इनका सबका उद्धार हो जाए। आमीन। यही बदला हमें चाहिए, और कोई बदला, उनका नाश नहीं, लेकिन उनका उद्धार हमें चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गाली देते हैं जो ना, यीशु मसीह ने भी ऐसा ही प्रेम किया। आमीन, हालेलुया। तो याद रखें, क्रिसमस का पहला संदेश क्या है? एक वर्ड में प्रेम। परमेश्वर ने प्रेम किया, और हम मसीह हैं तो हम भी क्या करेंगे? प्रेम। परमेश्वर को भी टाइम देंगे, परमेश्वर को भी अपना जेब से क्या है, परमेश्वर के कामों के लिए खर्चा करेंगे। ऐसे बहुत लंबा लिस्ट है, इतना ही बोल के मैं यहाँ पर हम समर्पण, तो हम और लोगों के प्रति भी हम उस प्रेम को क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगला, दूसरा हमने देखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। अच्छा, जब यीशु ने अपने आप को दे दिया तो वो क्या है? एक बलिदान को दिखाता है। किसको दिखाता है? बलिदान। जोर से बोले, बलिदान। अंग्रेजी में बोलेंगे तो सैक्रिफाइस, है ना, एक बलिदान, सैक्रिफाइस। क्रिसमस का दूसरा संदेश क्या है? बलिदान। क्या है? बलिदान। बलिदान। बताओ क्या? पिता ने तो अपने बेटे को दे दिया, है ना। बेटे ने क्या क्या दिया? यीशु ने क्या क्या बलिदान किया? बताओ। स्वर्ग की महिमा को छोड़, स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर इस पापी संसार में मनुष्य बनना। परमेश्वर जिसने मनुष्यों को बनाया, वही रूप परमेश्वर ने ले लिया। ये सब आज हमें समझ नहीं आता। स्वर्ग की सारी महिमा छोड़ना का मतलब सब हमें समझ, क्योंकि हम तो स्वर्ग गए ही नहीं। हम तो स्वर्ग की महिमा क्या है, यीशु की क्या महिमा थी पृथ्वी में आने से पहले, हम समझ ही नहीं पाएंगे जब तक हम वहां नहीं जाएंगे। तो ये सब हमारे लिए एक लाइन है, स्वर्ग की महिमा छोड़कर। चलो, मैं वो उदाहरण नहीं दे रही, मन में कुछ कुछ बातें उठ के आ रही है हमें समझाने के लिए, लेकिन बहुत टाइम उसमें चला जाए तो आगे बढ़ेंगे। तो स्वर्ग की महिमा को छोड़कर, उसके लिए वचन पढ़ेंगे फिलिप्पी 2:6। क्रिसमस में